सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह डवरी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। धान की रुपाई का जो कार्य है वो अपना चरम सीमा पर है। परमल धान की किस्मों की रुपाई का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और बासमती किस्में हैं उनकी रुपाई लगभग चालू हो चुकी है। उसमें बासमती वैरायटियों की बात करते हैं तो IRI नई दिल्ली के द्वारा रिलीज पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1121, हाल ही में रिलीज पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6 जिसको हम तुड़ल बोलते हैं। अंत में मैंने 2 बासमती किस्मों का नाम लिया है, PB1, PB6 जिसको हम तुड़ल भी बोलते हैं। ये जो किस्में हैं बासमती की, इनमें सभी में एक बकाना रोग आता है। उसका निवारण किस तरह करना है, इसलिए उसके ऊपर बातचीत कर रहा हूं मैं। दोस्तों, बकाना रोग जिसे बोलते हैं, झंडा रोग भी बोलते हैं, सीड बॉर्न डिसीज़ है और ये सीड में तो होती है, जो मिट्टी है वहाँ से भी ये पनपती है। उसका निवारण कैसे किया जा सकता है? हम अपने फार्म पर खड़े हुए हैं, SH9 हमारे साथ है। ये देखिए, इधर से SH9 है, स्टेट हाईवे राज्य मार्ग है, करनाल से पेहवा रोड जाता है। ये हमारा फार्म है जहाँ पर हमने पौध की बिजाई की हुई है और आप देख रहे हैं लेबर जो है वो पौध को उखाड़ रही है। ये अलग अलग किसान भाई हैं जो हमसे पौध लेके जाते हैं। यहाँ से फाउंडेशन बीज से पौध तैयार की जाती है, किसानों को मुहैया कराई जाती है बहुत ही वाजिब रेट के ऊपर, ताकि जो किसानों की आर्थिक स्थिति में हमारा भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान हो सके। दोस्तों, बकाने रोग को बचाने के लिए जब आप पाड़े काटते हैं, सुहागा लगाते हैं अंतिम, तब आपने गोबर की खाद लेनी है सूखी हुई। उसमें आपने 1 किलो सुनोमोडास और 1 किलो के आसपास आपने ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिला लेना है। उसमें पानी का छिंटा मार लेना है और पाड़े काटने के बाद आपने उसको छिंटा दे देना है किले में। इससे हम बकाने रोग को हम बचा सकते हैं। जो फसल है, जो बासमती किस्में, उनमें बकाने रोग को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, ताकि जो हमारा जो उत्पादन है उसका जो स्तर है वो नीचे ना गिरे, बीमारी के कारण, जो झंडा रोग है जिसको हम बकाना रोग बोलते हैं। इसी के साथ साथ उसका जो पौध हम जब पड़ते हैं, उसको जो निवारण, ट्रांसप्लांटिंग से पहले पौध को उखाड़ने के बाद हमें एक बड़ा टब ले लेना चाहिए। उसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का घोल बनाकर जो पौध है उसको पानी में डिप करना चाहिए, 2-4 मिनट के लिए रख के उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करें। तो इससे भी हम बकाने रोग को, झंडे रोग को आने से बचा सकते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली 1509, पूसा बासमती 1121, 1718, CSR 30 जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के द्वारा रिलीज वैरायटी है, जो लवणीय एवं क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और पंजाब पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6, ये ऐसी किस्में हैं जिनमें बकाने रोग को बचाने के लिए हम पौध का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपनी मिट्टी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुनोमोडास को हम गोबर की खाद में मिक्स करके उसका छिंटा देकर हम काफ़ी हद तक इस बीमारी को पनपने से रोक सकते हैं। इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।